तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। उन फोटोग्राफर्स का क्या हो, मॉडल्स का क्या हो, स्टाइलिस्ट का क्या हो। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब चली गई, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो ये कहना है संदीप सर का, और न्यूयॉर्क के एक्सपर्ट के अनुसार 2030 तक 800 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएगी एआई के कारण। और इनकी शुरुआत चैट जीपीटी और मिड जर्नी ये ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर्स की छुट्टी करवा के रहेगा। तो इस सभी से दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी भी नौकरियां हैं जिनको एआई हमसे छीन नहीं सकता है। तो हाँ, ऐसे भी 7 प्रोफेशन है जिन्हें एआई आपसे नहीं छीन सकता है, और इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं नंबर 7, नर्सेज के बारे में। नर्स एक ऐसा प्रोफेशन हो जाता है जिसमें एआई का आना काफी मुश्किल है। हाँ, अगर बात करें डॉक्टर्स की तो उनकी जॉब बेस्ड होती है उनके मेडिकल नॉलेज पे, और चाहे मेडिकल की नॉलेज हो या फिर टीचिंग या फिर कोडिंग, एआई जितनी नॉलेज रखता है उतनी किसी के पास नहीं है। पर यहाँ नर्सेस के काम में पेशेंट को समझना, जो अपनी बीमारी से फाइट कर रहे हैं उनको इमोशनल सपोर्ट देना, पेशेंट की सिचुएशन समझना, ये सारी चीजें एक इंसान ही अच्छे से कर सकता है, ना कि एक इमोशनलेस रोबोट। और ये नर्सिंग की जॉब्स आगे भी केवल इंसानों के लिए ही बनी रहेंगी। पर बात करें नर्सिस के बॉस के बॉस के बॉस के भी बॉस, यानी कंपनीज के सीईओ, लीडर्स की, तो इस प्रकार के हाई प्रोफाइल जॉब जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जहां कंपनी के सीईओ का काम लीडरशिप देना, एम्प्लॉयज को एक्सपायर करना और उन्हें मोटिवेट करना, अपने एम्प्लॉयज को अपने एक्सपीरियंस से गाइड करना होता है, अपनी कंपनी के मिशन और वैल्यूज का ध्यान रखना होता है। और यही वो लोग होंगे जो एआई के द्वारा अपने बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, यानी एआई को जॉब्स देंगे। तो ये कहना है कि एआई अपने ही मालिक की जॉब खा जाएगा, वो भी अगर हम बात कर रहे हैं लीडर सीईओ की बात कर रहे हैं, तो ये एआई के लिए पॉसिबल नहीं लगता है। क्योंकि एआई चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, एआई को बताने वाले की भी जरूरत होगी जो कि एआई को बताए कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो सीईओ, मैनेजर जैसी हाई प्रोफाइल जॉब्स को एआई उनसे छीन पाए, ऐसा फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता है। पर इसे छोटी पोस्ट वालों की बात करें, यानी पीआर मैनेजर्स की, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, जैसे कि इनके नाम ही से पता चलता है पब्लिक रिलेशन, कि इनका काम पब्लिक रिलेशन जैसा कुछ होता है। इस जॉब में लोगों से रोज मिलना होता है, अपनी कंपनी की इमेज रेपुटेशन का ख्याल करना होता है, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक रोबोट से बात करने में इंटरेस्ट रखेगा, क्योंकि रोबोट्स में ह्यूमन टच, ह्यूमन जैसा इमोशन देखने को नहीं मिलता है। और जैसे यूट्यूब पर ही काफी सारे चैनल एआई की वॉइस के साथ वीडियो बनाते हैं, पर ध्यान देना है कि क्या आप एआई वॉइस से जुड़ पा रहे हैं या फिर नहीं। मोस्टली आंसर ना ही होगा, क्योंकि एक ह्यूमन की फीलिंग एक ह्यूमन ही अच्छे तरीके से दे सकता है, न कि एक एआई। पर अगर बात करें टॉकिंग लाइक जॉब्स की, जिनमें केवल क्लाइंट से बात करना होता है, तो ऐसी जॉब्स एआई आपसे आसानी से छीन सकता है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉलिंग हो गया। पर इनमें भी एक जॉब है थेरेपिस्ट का। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्लाइंट के इमोशन और फियर, इंसानों के फिजियोलॉजी को समझना जरूरी होता है। हाँ, यहाँ एआई में भी फेस रिकॉग्नाइजेशन और एआई इंसानों की कॉपी भी अच्छे खासे तरीके से कर पा रहे हैं, पर फिर भी ये एआई फीचर्स काफी दूर हैं उन चीजों से जो इस जॉब के लिए जरूरी होते हैं, जो एक ह्यूमन थेरेपिस्ट कर सकता है। हालांकि एआई काउंसलिंग भी कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी, पर जो सपोर्ट गाइड इंसान दे सकता है जिससे क्लाइंट की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, इसमें एआई अभी भी काफी दूर है। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको भी किसी थेरेपिस्ट के पास जाना हो तो आप किसके पास जाएंगे? क्या आप एक ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहेंगे जो कि इमोशनलेस हो जैसा एआई, या फिर आप ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहेंगे जो कि एक इंसान हो जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो? तो इन कुछ कारणों से ह्यूमन थेरेपिस्ट को एआई के द्वारा रिप्लेस कर पाना काफी चैलेंजिंग होगा। तो अब बात करें नॉलेज की, तो एआई से ज्यादा नॉलेज आखिर किसके पास है? तो हाँ, बात तो सही है, पर क्या इसका मतलब है कि ये साइंटिस्ट की भी जॉब खा जाएगा? क्योंकि इस प्रोफेशन में तो सारा खेल नॉलेज का ही होता है। तो इसके बारे में सोचे तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एआई को जन्म दिया है। ये फादर ऑफ एआई है। ये साइंटिस्ट ह्यूमन सोसाइटी में सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ये साइंटिस्ट अभी भी एआई को इम्प्रूव कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर रहे हैं। हालांकि एआई इन वैज्ञानिकों के लिए एक बेस्ट और परफेक्ट असिस्टेंट बन सकता है, पर इन वैज्ञानिकों की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के आगे एआई इनकी जगह कभी नहीं ले सकता है।
ओके ठीक है, इनके पास क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग है, पर लॉयर्स का क्या? इनके पास तो सिर्फ नॉलेज ही होती है। बात तो सही है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो कानून के क्षेत्र में बात करें, एआई काफी सारे काम कर सकता है, पर अगर बात करें क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है, तो इसका जवाब दे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। पर देखा जाए तो एआई की नॉलेज और एबिलिटी से लॉयर्स अपने काम को काफी आसानी से कर सकते हैं। एआई एक जबरदस्त असिस्टेंट बन सकता है वकीलों के लिए। पर अगर एआई की सच में बात करें तो लॉयर्स के अनुभव और उनके तर्क तैयार करने की काबिलियत आदि के कारण इन वकीलों की जगह ये एआई ले पाएगा, इसकी संभावना काफी कम है। और सरकारी अदालतों में इसके होने की संभावना तो ना के बराबर हो जाती है। पर लॉयर्स को हायर करने वाले एचआर का क्या? वो तो बस एम्प्लॉयज को हायर करता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ठीक है, इमेजिन करो आप इंटरव्यू देने आए हो और जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक एआई प्रोग्राम है। तो क्या आप एआई को इम्प्रेस कर पाओगे? मे बी यस, अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, और अगर नहीं है तो नहीं। पर देखा जाए तो इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को पहले से ही पता होगा कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं इस जॉब के लिए, और जो भी इंटरव्यू पे आया है उसके पास ये सारी चीजें पहले से ही हैं, तभी तो वो इंटरव्यू पे आया है। तो यहाँ पर एक एआई को सही कैंडिडेट सिलेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। पर यही बात करें ह्यूमन एचआर की, तो वो कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और काफी सारे सही प्रकार के क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछेगा और एक सही सिलेक्शन करेगा। ये एचआर एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बनाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझेंगे, और इन सभी पॉइंट्स के कारण एचआर की जॉब भी बची रहेगी जब तक इंसानों को जॉब मिली रहेगी। जाहिर सी बात है, अगर इंसानों की जगह एआई रोबोट्स आ गए तो एचआर एआई का इंटरव्यू तो लेने का काम करेंगे नहीं। पर सभी की सब इंसानों का काम एआई भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जॉब तो हमेशा बची ही रहेंगी, और जॉब्स हैं तो जॉब्स के लिए इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू के लिए एचआर की जरूरत तो पड़ेगी ही। पर या 10 ऐसे भी जॉब्स हैं जो एआई हमसे सबसे पहले छीनेगा। और कहीं आप भी तो कहीं इन्हीं प्रोफेशन में काम नहीं कर रहे हो? इसके बारे में और इन जॉब्स के बारे में जानने के लिए बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो।